तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का थ्योरी पार्ट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का प्रैक्टिकल सेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रणदीप और आज डिस्कस करेंगे एसईओ के ऑन पेज के 10th पार्ट पे। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्सेल शीट खोल रखी है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, कॉम्पिटिटर साइट्स के बारे में मैंने आपसे बताया था कि टॉप 5 बॉटम वेबसाइट्स हम लोग को लेनी है जिससे भी रिलेटेड आपका बिजनेस है। तो यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कीवर्ड सेलेक्ट किया है बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन इंडिया। सपोज करते हैं कि आपकी एक यूपीएससी की कोचिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट स्टडी प्रोवाइड करा सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम कोई कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो अगर इस कीवर्ड को आप सर्च करेंगे तो हाई कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम भी आपका हाई आएगा। तो यहां पे इस कीवर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे हम टॉप 5 ऐसी कोचिंग क्लासेस देखेंगे जिनकी रैंकिंग गूगल में टॉप 5 पे आ रही है। तो जैसे कि एक ये वेबसाइट है आपकी, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे। और ऐसे ही फ्रेंड्स, जो हमारी टॉप 5 हमने जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है वो 1 2 3 4 5 यहाँ पे रख के, और ये सारी चीजें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो आज हम सिर्फ इसी वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोलते हैं गूगल में हम खोलेंगे यहाँ पे सिमिलर वेब खोलने के बाद इस वेबसाइट का हम यूआरएल कॉपी करेंगे और हम यहां पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहां पे ये ओपन होके आ गया है। तो अगर इसको आप चेक करेंगे ग्लोबल रैंक में, तो यहां पे इसकी ग्लोबल रैंक दे रखी है। अगर आप यहां पे कंट्री रैंक देखेंगे तो यहां पे कंट्री रैंक दे रखी है 5301। तो हम सबसे पहले यहां पे चलते हैं ट्रैफिक पे। तो यहां पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। तो ये ट्रैफिक आप यहां पे कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट खोलेंगे और यहां पे ट्रैफिक दे रखा है, यहां पे आप पेस्ट कर देंगे। अब अगर यहां पे आप सिमिलर वेब के नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहां पे ट्रैफिक सोर्स दे रखा है। तो अगर यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे दे रखा है डायरेक्ट। तो यहां पे डायरेक्ट का मतलब आप समझिए, जैसे कि ये आपका वेबसाइट का नाम है, तो यहां पे जो लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं तो वो डायरेक्ट गूगल में वेबसाइट का नाम डालते हैं। तो ये जो डायरेक्ट रिवेन्यू इनका आ रहा है, ट्रैफिक सोर्स, वो आ रहा है 40%। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं 7.12% दे रखा है रेफरल्स। तो ये क्या है? ये बेसिकली बैकलिंक से जनरेट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स क्या होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद यहां पे आप सर्च का अगर ऑप्शन देखेंगे तो बेसिकली यहां पे जैसे मैंने गूगल में डाला है बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन इंडिया, तो गूगल के जो सर्च रिजल्ट है यहां से इसको 50.60% जो है रेवेन्यू, यहां से ट्रैफिक आ रहा है। सोशल मीडिया से आप समझ गए होंगे, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, मेल्स, ईमेल, डिस्प्ले बेसिकली होता है जो गूगल एडवर्ड होता है, जो पेड कैंपेन क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये सारी चीजें आप नोट डाउन करना चाहें तो ये भी आप यहां पे एक्सेल शीट में साइड में यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहां पे alexa.com पे। तो यहां पे एलेक्सा खोलने के बाद यहां पे हम अपना डोमेन सर्च करेंगे और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दिस साइड रैंक, तो यहां पे हम इसकी रैंकिंग कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहां पे हमने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहां पे आपका दे रखा है टोटल बैकलिंक्स। तो यहां पे हम बैकलिंक्स देखेंगे। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं साइड लिंकिंग, तो यहां पे जो दिस साइड लिंक है वो 130 जगह पे बैकलिंक्स इन्होंने कन्वर्ट कर रखे हैं। तो ये भी हम यहां पे डाल देते हैं, कॉपी कर देंगे, टोटल बैकलिंक्स 130। और इस वेबसाइट्स में आप बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे कीवर्ड्स दिखे हुए हैं आपको। यहां पे अगर आप कीवर्ड्स नोट करेंगे तो देखेंगे कि यहां से इन कीवर्ड से इतना आपको ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। यहां पे आप बाउंसिंग रेट देख सकते हैं। अगर यहां पे देखेंगे तो ये कीवर्ड जो है इन्होंने बाय किए हुए हैं, जिनका ये पेड कैंपेन क्रिएट करते हैं और यहां से इनको इतना ट्रैफिक जनरेट होता है।
अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक सोर्स है वो कौन कौन से कीवर्ड में कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, जहाँ पे और डीपली अगर आप रिसर्च करना चाहें तो इस वेबसाइट में आप कर सकते हैं। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे टॉप कीवर्ड्स, तो यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स दे रखे हैं। तो अगर ये सारे कीवर्ड्स भी आप नोट करना चाहें तो इसको एक एक्सेल शीट में बना के इसको भी अलग से एक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे गूगल में, उसके बाद हम एंटर करेंगे developergoogle.com पे एंड यहाँ पे भी हम अपना URL पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे दिया हुआ है मोबाइल की जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 70, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 70 डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे डेस्कटॉप स्पीड, तो डेस्कटॉप स्पीड यहाँ पे दे रखी है 96, तो यहाँ पे हम 96 डाल देंगे। उसके बाद हम चलेंगे GT मैट्रिक्स में। GT मैट्रिक्स ओपन करने के बाद हम अपना URL कॉपी करके टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दे रखा है 4.5 सेकेंड, यहाँ पे ये कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी पे, तो यहाँ पे हम खोलेंगे moz.com। तो यहाँ पे हम अपना डोमेन एंटर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे डोमेन अथॉरिटी 26, तो यहाँ पे आप 26 कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पैम स्कोर, तो यहाँ पे 5% दे रखा है। स्पैम स्कोर बेसिकली जब आप ईमेल मार्केटिंग या SMS मार्केटिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्पैम मैसेजेस भेजे जाते हैं या ईमेल भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका स्पैम स्कोर है वो 5% से हमेशा नीचे होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे गूगल आपकी वेबसाइट पेनलाइज भी कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है पेज अथॉरिटी, तो पेज अथॉरिटी अगर यहाँ पे आप URL देखेंगे तो इसमें हर URL का यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अगर देखते हैं जो इसका मेन URL है www.vijayramdevi.com, तो यहाँ पे अगर इसका पेज अथॉरिटी देखेंगे तो 47 है, तो यहाँ पे हम 47 कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम गूगल खोलेंगे एंड ओपन करेंगे majestic.com। तो अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रस्ट फ्लो दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम 4 कॉपी करेंगे। और अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो काइटेशन फ्लो दे रखा है 26, तो यहाँ पे हम 26 कॉपी करके एक्सेल शीट खोलेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 4 और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे 26। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो ट्रस्ट फ्लो है वो हमेशा अबव 10 होना चाहिए। आप जितनी अच्छी क्वालिटी बेस्ड बैकलिंक्स डालेंगे, आप जितना अच्छा कंटेंट डालेंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो, काइटेशन फ्लो, ये सारी चीजें जितनी इंप्रूव होंगी वो यहाँ पे सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद हम वापस चलेंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम वेबसाइट के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फॉलोवर ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे दे रखा है 77,000, तो यहाँ पे हम फेसबुक के नीचे डाल देंगे 77,000। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इंस्टाग्राम में 1,20,000, तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का अलग से कॉलम बनाएंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे डाल देंगे 1,20,000। उसके बाद हम यहाँ पे ट्विटर चेक करेंगे, तो यहाँ पे ट्विटर में दे रखा है 75,000, तो यहाँ पे हम 75,000। वैसे ही यहाँ पे आपको लिंक्डइन, यूट्यूब और भी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको चेक करनी है। अब ये रहा पूरा एनालिटिक्स जो इस वेबसाइट का है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये सारी चीजें करने का हमें क्या फायदा है? बिल्कुल फायदा है। जैसे आप यहाँ पे 5 वेबसाइट को जब यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और उनकी सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनका जो प्लस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है और जो इनका माइनस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्पैम रेशियो था वो 4% था, एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रस्ट फ्लो, तो ट्रस्ट फ्लो यहाँ पे 4 है, मतलब कि यहाँ पे जो बैकलिंक्स है
वो 130 है, बट वो बैकलिंक्स क्वालिटी बेस्ड नहीं है। एंड आप यहां पे एक काम और भी कर सकते हैं, यहां पे आप एक एक्सेल शीट और बनाएंगे, उसके बाद आप यहां पे कॉम्पिटिटर साइट, उसके बाद यहां पे साइड लिंकिंग और पेज यूआरएल, जो इनके बैकलिंक्स के वेबसाइट हैं वो ये यहां पे आप कॉपी कर सकते हैं। जो वेबसाइट है बैकलिंक्स की, उनका भी डेटा आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पे आपको सारी एक्सेल शीट बनानी पड़ेंगी, इसके कीवर्ड्स कितने अच्छे अच्छे हैं जहां से इनका ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कौन कौन सी बैकलिंक्स हैं जिनसे इनको ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, वो सारी चीजें आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहां पे देखेंगे लोडिंग टाइम 4.5 सेकेंड, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कम से कम 2 सेकेंड की होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मोबाइल स्पीड दे रखी है 70 और डेस्कटॉप है 96। तो मतलब अगर आप यहां पे मोबाइल को कैप्चर करेंगे और मोबाइल की स्पीड को यहां पे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे आपको ये समझ में आएगा कि इनके प्लस पॉइंट क्या है और इनके निगेटिव पॉइंट क्या है। उसके बाद अगर यहां पे आप जाओगे तो यहां पे फेसबुक में दे रखा है 77,000, ट्विटर में दे रखा है 75,000, लेकिन अगर यहां पे आप YouTube देखेंगे तो YouTube में यहां पे इनका कोई भी फॉलोवर नहीं है। तो इस केस में आप YouTube को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें यहां पे कलेक्ट करनी होंगी, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उनके आपको टॉप 5 वेबसाइट निकाल के ये सारी चीजें आप जब पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और ये सारी चीजें जब आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आप धीरे धीरे जब हर महीने आप इसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप जीमेल में या फिर सोशल मीडिया में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। सो गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।